अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आइमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस फाउंडर। अब तक इस चैनल पर आपके लिए ऐसे बिजनेस वीडियोस बनाई हैं जिनमें आप सीख सकते हैं कि 10,000 रुपये में आप अपना कारोबार कैसे शुरू करेंगे, चीज़ें कहाँ से लेंगे, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाएंगे और अच्छा मुनाफा कैसे बनाएंगे। ये तमाम जो बिजनेस आइडियाज़ हैं इनको प्लेलिस्ट में शामिल करके चैनल पर आपके लिए अवेलेबल किया गया है और ये मुकम्मल फ्री ऑफ कॉस्ट है ताकि आप अपना हलाल कारोबार शुरू कर सकें। इसके अलावा इस चैनल पर हम ये भी देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली और पाकिस्तान में बिजनेस करती हैं वो किस प्रोडक्ट या सर्विस का बिजनेस करती हैं और हम उन जैसा बिजनेस उस इंस्पिरेशन के ऊपर कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि आपके पास पैसिव अर्निंग के ज़राए क्या हैं। अगर हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो अब तक हमने ये बात करी कि स्टॉक्स क्या होते हैं, स्टॉक्स कैसे खरीदे और बेचे जाते हैं, इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, आपके पैसे सेफ कैसे रहते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते वक्त। स्टॉक यानी कि आप किसी कंपनी के जो कंपनी है वो पीएसएक्स के पास आकर अपने शेयर्स जो है लिस्ट करती है, आप उन शेयर्स को खरीद कर उस कंपनी के इन्वेस्टर बनते हैं जिसकी वजह से वो कंपनी बिजनेस करती है और आने वाले प्रॉफिट से आपको डिविडेंड, बोनस शेयर, राइट शेयर और मुख्तलिफ चीज़ें अनाउंस कर सकती है। इस तरीके से आप जो है स्टॉक्स की जर्नी करते हैं। अब तक हमने बहुत सारी वीडियोस में बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया, बहुत सारे सवालात को कवर किया। हमने लो रिस्क स्टॉक्स देखे कि क्या उनके क्या फीचर्स होते हैं जिसकी बुनियाद पर हम देख सकते हैं कि वो कौन से हैं। उनमें हमने एग्जांपल्स भी कोट करी। इसी तरह हमने मीडियम रिस्क स्टॉक्स के अंदर भी जो है आपके एग्जांपल के साथ कोट किया कि कौन कौन से जो स्टॉक्स हैं वो मीडियम रिस्क में आ जाते हैं। हाई रिस्क में मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको कंपनीज़ के नेम ज़्यादा ना बताऊं, अदरवाइज़ बहुत सारे लोग उन कंपनीज़ को अगर बाय करते हैं और अगर कल को उनको नुकसान होता है तो ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सो दैट्स वाई मैं इसमें कोशिश करूँगी कि आज हम कंपनी के नाम ना लें, लेकिन मैं इसके अंदर आपको कि किस तरह से आइडेंटिफाई होते हैं, क्या क्या इनकी फ़ीचर्स हैं, वो सब चीज़ हम कवर करेंगे। और ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी कह लें कि फॉलो अप में एक वीडियो आएगी जिसमें हम ये देखेंगे कि वॉलेटाइल स्टॉक्स का कैसे पता चलता है। और हाई स्टॉक रिस्क स्टॉक्स की जब आपको आइडेंटिफिकेशन का पता होगा तभी आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमने वॉलेटाइल स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है और अगर हमने उनमें इन्वेस्ट करना है तो किन बुनियादों पर करना है और अगर रुकना है तो क्यों रुकना है। तो आज हम ये करेंगे। कल हम वॉलेटाइल वाली वीडियो आपके लिए लाएंगे और परसों इंशाल्लाह ताला हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ना सीखना है और उसके बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और एक दो वीडियोस उस तरफ जाएंगे और फिर हम सेक्टर वाइज कुछ वीडियोस आपके लिए प्लान की हुई हैं उनकी तरफ मूव करेंगे। तो शुरू करती हूँ आज की वीडियो को। तो सबसे पहली बात यह है कि हाई रिस्क स्टॉक्स होते क्या हैं। हाई रिस्क स्टॉक्स वो होते हैं जिनकी प्राइसेस दिन भर में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती हैं। मैं बार बार ये मेंशन कर रही हूँ वर्ड कि दिन भर में, यानी एक ही दिन के अंदर बहुत ज़्यादा ऊपर और नीचे बहुत फ्लक्चुएट कर रही होती हैं। ये अक्सर ऐसी कंपनीज होती हैं जिनकी अर्निंग अनसर्टेन होती हैं या फंडामेंटली ये कंपनीज वीक हो सकती हैं। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसी कंपनीज जिनके वॉलेटाइल स्टॉक्स हैं वो हर बार ही फंडामेंटली वीक हों, मगर उनका बिजनेस कुछ इस तरीके का हो सकता है कि लोगों को या कुछ ऐसी पॉलिसीज़ उनके साथ अटैच होती हैं जिसकी वजह से वो कंपनीज जो हैं वो वॉलेटाइल बन जाती हैं। यहाँ प्रॉफिट भी बहुत बड़ा हो सकता है और लॉस भी बहुत डेंजरस, यानी ये एकदम से आपको हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स का प्रॉफिट देते हैं और एकदम से हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स का नुकसान भी पहुंचा देते हैं। अगर हम बात करें कि फ़ीचर्स क्या होते हैं हाई रिस्क स्टॉक्स के, तो रोज़ाना काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम होता है ऐसे स्टॉक्स के अंदर। प्राइस जो है वो शार्प ऊपर नीचे होती है, कभी अपर लॉक लग जाता है, कभी लोअर लॉक लग जाता है। ये ज़्यादातर पेनी या लो कैप स्टॉक्स भी हो सकते हैं। न्यूज़, र्यूमर्स और स्पेकुलेशन पर चलते हैं और इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी मोस्टली स्टेबल नहीं होती हैं। मोस्टली का वर्ड इसलिए क्योंकि एग्जाम्पशंस ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट में मौजूद रहती हैं, तो आपको वो स्टेटमेंट वो जो कह लें कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंपनी टू कंपनी और बिजनेस टू बिजनेस वेरी कर सकती है। अगर हम बात करें कि ऐसी कंपनीज के अंदर कौन सी कंपनीज आ जाती हैं, जिसमें मैं पर्टिकुलरली कंपनीज नहीं बता रही लेकिन कौन से सेक्टर्स या कह लें कि कौन से स्टॉक्स जो हैं इसके अंदर शामिल हो सकते हैं, तो पेनी स्टॉक्स जिनकी प्राइस तकरीबन 10 रुपये से 20 रुपये के नीचे होती है, या फिर वो कंपनी जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बना रही और या फिर जिनकी फेस वैल्यू उस तरीके की मजबूत नहीं होती, वो कंपनीज जो हैं या जिनके लोन के इश्यूज होते हैं या किसी किस्म की कह लें कि वो कंपनीज लॉस बेयरिंग होती हैं, उनकी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, वो जो है वो हाई रिस्क स्टॉक्स के अंदर शामिल हो सकती हैं। और जो ये हाई रिस्क स्टॉक है ना, इसमें ये बात हमेशा याद रखें कि आपने अगर इसको बाय किया है तो इसको मोस्टली लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं।
हाँ, ये अगर किसी कंपनी को आपने फीचर्स को देखा है कि वो हाई रिस्क में आती है, लेकिन वो फंडामेंटली भी स्ट्रांग है कि उसका बिजनेस ऐसा है जो ओवर द ईयर्स ख़त्म नहीं होगा, बढ़ने वाला है, और वो पिछले कई साल से अपना काम भी कर रही है और अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है, तब आप उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन ये हर एक बंदे के लिए नहीं है एडवाइस कि वो हाई रिस्क स्टॉक में एज अ बिगिनर इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि इसके अंदर लॉस ज़्यादा हो सकता है। तो आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो डैमेज हो सकती है बहुत ज़्यादा। और इसमें चांसेस भी यही है कि अगर आपकी पूरी अमाउंट डैमेज हो गई है और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। अब इसको कौन से इन्वेस्टर्स जो हैं वो इसको चूज़ करते हैं, मतलब लाइक इसको, अगर ये इतने ही खतरनाक किस्म के स्टॉक्स हैं तो इनको चूज़ क्यों किया जाता है? तो बात यह है कि ये आपको फौरी तौर पे प्रॉफिट देते हैं। इनकी प्राइस जो है वो बहुत बार मल्टीपल टाइम्स अपर लॉक लगते हैं। अब एक स्टॉक जो कि अगर बात करें, इसका कंपैरिजन करें के लो रिस्क वाले स्टॉक से, तो वो स्टॉक जो है वो डेज और मंथ्स के अंदर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे होते हैं। जबकि ये जो कह लें कि हाई रिस्क स्टॉक्स हैं कि विद इन मिनट्स, विद इन डेज, विद इन आवर्स मूव कर रहे होते हैं। सो इस वजह से जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसकी तरफ इंटरेस्ट शो कर रहे होते हैं। और इसमें ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स नहीं मैं बात करी, स्विंग ट्रेडर्स जो है मोस्टली इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। और इसमें जो लो एंट्री बैरियर होता है, यानी कि ये शेयर्स की जो प्राइस होती है वो थोड़ी कम होती है, और ये हाई रिटर्न्स आपको ऑफर कर रहे होते हैं। और जो ट्रेडर्स हैं वो इसकी फास्ट मूवमेंट की वजह से वो अट्रैक्ट करता है, और इस वजह से लोग इसमें इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। अब इसमें रिस्क किस किस तरह के इन्वॉल्व हो रहे होते हैं? प्राइस कभी भी क्रैश करके लोअर लॉक से भी लग सकती है। अब लोअर लॉक लग गया तो आपको यकीनी तौर पे नुकसान हो रहा है। अब ज़्यादातर कंपनीज डिविडेंड नहीं देती हैं जो हाई रिस्क में होती हैं। मार्केट प्लेयर्स मैनिपुलेट करते हैं ऐसी मार्केट के अंदर, यानी कि कोई बिग प्लेयर है तो वो बिग प्लेयर का मतलब ये आता है इस फील्ड के अंदर कि एक कोई शख्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्टॉक्स एक साथ बाय करे, जिसे हम पंप एंड डंप स्ट्रैटेजी कहते हैं, और एकदम से वो स्टॉक पंप की तरफ मूव करता है, और फिर वो जिसने ऑब्वियसली ज़्यादा स्टॉक्स खरीद रखे हैं वो जब बेचता है तो कहीं ना कहीं, क्योंकि वो प्राइस उस स्टॉक की कम होती है, वो पेनी स्टॉक्स हैं अगर, तो उसके ऊपर एकदम से जब ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टॉक्स बिकते हैं उसके, तो उसकी प्राइस नीचे जा सकती है, और बिग प्लेयर तो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, और जो बिल्कुल स्मॉल लेवल पे ट्रेडर्स इसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उनको नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर हम बात करें कि कभी लिक्विडिटी का रिस्क भी इसमें मौजूद रहता है, यानी कि बेचना हो तो बायर नहीं मिलते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, और फिर अगर आपने बेचना हो तो आपके पास बायर नहीं होता, क्योंकि लोगों को पता है कि ये इस टाइम पर जो क्रैश कर रही है मार्केट, और उस वक्त वो नहीं कर रहे होते उसके अंदर इन्वेस्ट। तो कंपनी का फ्यूचर जो होता है ऐसी कंपनीज का मोस्ट ऑफ द टाइम अनसर्टेन होता है। लेकिन इसमें मैं फिर भी ये बात, क्योंकि मेरे सामने कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो हाई रिस्क बेयरिंग हैं, जो वॉलेटाइल हैं, लेकिन स्टिल उनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। ओवर द टाइम पीरियड उन्होंने बीच में कहीं ना कहीं डिविडेंड भी अनाउंस किया, तो एग्जाम्पशंस जो है वो हमेशा मौजूद रहती हैं। लेकिन ऐसे स्टॉक से जो बिगिनर्स हैं उनको हमेशा बचना चाहिए। अगर फैक्टर्स की बात की जाए तो ये जो है किन फैक्टर्स की वजह से ये स्टॉक जो है वो वर्क करते हैं, किन बातों के ऊपर इनकी ये जो मूवमेंट्स हैं वो हो रही होती हैं। तो र्यूमर्स के ऊपर, हाइप के ऊपर, स्पेकुलेशन ग्रुप्स के ऊपर, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स के ऊपर, और परमेंटम जो अभी हमने स्कीम बात करी उसके ऊपर, और कभी कभी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के ऊपर भी ये जो स्टॉक्स हैं वो अपनी मूवमेंट शो करते हैं। अब इनको आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो आपने ऐसी कंपनी जिनका ईपीएस बहुत लो हो, यानी अर्निंग पर शेयर बहुत लो हो, और इसके ऊपर मैंने पूरी मुकम्मल 2 से 3 वीडियोस बना रखी हैं ईपीएस के ऊपर, जिसमें आप देख सकते हैं कि किसी कंपनी का प्रीवियस ईपीएस कैसे देखा जाएगा, करंट कैसे देखा जाएगा, फॉरवर्ड कैसे देखा जाएगा, और उसकी कैलकुलेशंस एग्जाम्पल के साथ आपके लिए चैनल पर अवेलेबल है फंडामेंटल वाली प्लेलिस्ट के अंदर। तो आप वहाँ से जाकर इसको मुकम्मल अंडरस्टैंड करके अप्लाई कर सकते हैं। सो आप ये जो कंपनीज होती हैं इनकी कह लें कि ईपीएस जो है वो लो होती है या नेगेटिव में भी हो सकती है। डिविडेंड हिस्ट्री जो है वो स्टेबल नहीं होती या होती ही नहीं है, और इसी तरह सडन स्पाइक्स इन वॉल्यूम भी आ सकते हैं, और प्राइस में आते ही रहते हैं इनके स्पाइक्स जो हैं। और जो ये सेक्टर्स हैं ना, इनकी जो लिक्विडिटी के इश्यूज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, और ये जो है टॉप गेनर और लूजर लिस्ट के अंदर मोस्ट फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर किसी ने इसमें इन्वेस्ट करना ही है तो उसके लिए स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, और उसके लिए यह है कि सिर्फ 10 से 15% जो पोर्टफोलियो का हिस्सा है वो इसमें आप लगाएं। ज़्यादा पूरी की पूरी अमाउंट ऐसे स्टॉक्स में लगाई नहीं जाती है। अपर लॉक लगने के बाद एंट्री ना करें, बल्कि स्पॉट लेवल को देखें। या जब मैं अभी टेक्निकल्स वाली इंशाल्लाह जब वीडियो बनाऊंगी तो मैं उसमें आपको बताऊंगी कि रेजिस्टेंट लेवल्स और जो स्पॉट लेवल्स हैं वो हमने कैसे आइडेंटिफाई करने होते हैं, और उसकी बेसिस पे हम किसी स्टॉक के अंदर एंट्री
एंट्री कैसे लेते हैं या एग्जिट कैसे लेते हैं। इसी तरह से जो स्टॉप लॉस है वो लगाएं। और अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि स्टॉप लॉस क्या होता है, ये सारे स्पॉट लेवल्स क्या हैं, तो मैं पहले टेक्निकल की वीडियो से पहले इन बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को कवर कर दूंगी आपके लिए, ताकि आप लोग मेरे साथ साथ उस चीज़ को सीख भी सकें और आगे मूव भी कर सकें। अब और इसके अलावा बात करें तो इनकी जो प्रॉफिट बुक्स हैं ना, जो कह लें कि बुक करना है इनमें प्रॉफिट, वो क्विकली होता है। आपने अगर इसमें ज़्यादा लॉन्ग वेट किया कि ये शायद मज़ीद ऊपर जाएगा, तो हो सकता है आप उसके अंदर प्रॉफिट ना बुक कर सकें और ऑब्वियसली आपको लॉस हो जाए। और फिर अगेन वही बात कि ये न्यूज़ एंड र्यूमर्स के ऊपर क्लोजली वर्क कर रहा होता है, तो आपको भी उन न्यूज़ को और र्यूमर्स को फॉलो करना पड़ता है। अब अगर हम बात करें कि इनको अवॉइड क्यों किया जाता है या क्यों करना चाहिए, क्योंकि बिगिनर्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म डिविडेंड इन्वेस्टर्स जो होते हैं, या बिगिनर्स जो होते हैं, या जो रिटायर्ड लोग होते हैं, वो जब अपनी इन्वेस्टमेंट लगा रहे होते हैं तो उसके अंदर जो है लॉस की जो कह लें कि गुंजाइश है वो कम होती है, जिसकी वजह से उनको नुकसान ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं। और उसमें फिर बहुत बार आपको लोन, बहुत सारे लोग जो है वो लोन लेके भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। सो ऐसी एक तो पहले लोन लेके इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए, और अगर कोई कर रहा है तो फिर उसको अवॉइड करना चाहिए ऐसी चीज़ों को। अच्छा जी, और फिर अगर हम बात करें कि कौन लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, तो इसमें यह है कि जो लोग एक्टिव डे ट्रेडर्स हैं, यानी वो हर वक्त करंटली बैठ के प्राइस को देख सकते हैं, वो मिनट टू मिनट इसकी स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं, वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर जिनको मार्केट की साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और वो एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि किस लेवल पे मार्केट ने वर्क करना है, और वो अपने पैसे जो है उसको मुकम्मल तौर पर इस बात को अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि ये पूरे के पूरे पैसे जा भी सकते हैं, तो वो ऐसे स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगेन मैं कहूँगी कि ये कोई काइंड ऑफ सट्टाबाजी नहीं है, क्योंकि ये इसमें आप खुद बाय कर रहे हैं, और इसमें ऐसा नहीं है कि आप विद इन अ डेज को बेच रहे हैं। और ऑब्वियसली हम विद इन अ डे बेच नहीं सकते, क्योंकि ऑनरशिप नहीं आती है हमारे नाम पर, तो उसके लिए हमें कम से कम 1 से 1.5 दिन का वेट करना पड़ता है। इसमें शायद माइट भी इन फ्यूचर कुछ पॉलिसीज़ आ जाएँ जिसमें इंटरडे के को भी अलाउ हो जाए, लेकिन अभी मेरी नज़र में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जिसके अंदर शरिया बेस्ड हमें अलाउड हो कि हम 1 डे में कर लें। अगर आ जाएंगी या मेरी नॉलेज में आएंगी तो मैं ज़रूर आपके साथ वो चीज़ शेयर कर लूँगी। अगर हम आज की वीडियो के हवाले से फाइनल टेक अवेज की बात करें, तो हाई रिस्क स्टॉक्स जो हैं वो रिवॉर्ड भी हाई देते हैं, लेकिन उसके साथ डेंजर भी बहुत ज़्यादा होता है, और ये जो है कनेक्टेड नहीं होते एज मच टू विद द फंडामेंटल्स। यानी जो चीज़ फंडामेंटल्स के साथ अटैच नहीं है तो उस पर रेशोज़ भी उस तरीके से अप्लाई नहीं हो रही होती हैं मोस्टली। और या कह लें कि क्योंकि आप रेशोज़ जितनी मर्जी देख लें फिर ऐसी कंपनी की, उसने मूव तो हाइप के साथ ही करना है। और अगर बात की जाए शॉर्ट टर्म की, तो ये वो स्टॉक्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, यानी 1 मंथ 2 मंथ्स के लिए भी लोग देखते हैं, या बाज़-औक़ात फ्यू डेज़ के लिए भी देखते हैं। और इसी तरह जो है लेकिन अगेन बात वही है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना, जितना बड़ा प्रॉफिट नज़र आता है उतना बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो एहतियात के साथ इन्वेस्टमेंट करें, और मुझे दुआओं में याद रखिए। इंशाअल्लाह ताला अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। आज के लिए लेती हूँ मैं अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।